नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेष राशि में मंगल का प्रवेश हो रहा है। बहुत ही अच्छे शुभ संकेत माने जाते हैं, लेकिन यहाँ मंगल के साथ राहु का प्रवेश है, वो अशुभ माना जाता है। तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, आज मैं सविस्तार आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, मंगल है वो रक्त संचार का ग्रह माना गया है, भूमि महल का ग्रह माना गया है। मंगल है वो रिश्तों का ग्रह माना गया है। मंगल है वो हमारे संबंध के ग्रह माने गए हैं। हमारे संबंध कैसे रहेंगे वो मंगल की देखा जाता है। मंगल है वो साहस का ग्रह माना गया है। मंगल है सेनापति ग्रह माना गया है। मंगल है पराक्रम ग्रह माना गया है। और ये मंगल हमारे जीवन पे बड़े असर करते हैं। इसलिए तो हम जन्म कुंडली में मंगल को देखते हैं कि हमारे रिश्ते कैसे रहेंगे, पति पत्नी के बीच रिश्ते कैसे रहेंगे। मंगल दोष तो नहीं आ रहा है या मंगल दोष आ रहा है। जैसे जन्म कुंडली में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में मंगल रहता है, तब हम मंगल कहते हैं कि मांगलिक कुंडली मानी जाती है। इसलिए ये मंगल का प्रवेश मेष राशि में, अपनी राशि में बहुत ही अच्छा है। लेकिन राहु के साथ जो हो रहा है वो अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको यहाँ क्या देखना है, सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली में कौन सा लग्न है वो आपको देखना है। मैं सरल तरीका आपको समझाऊंगा कि आपको मंगल से जो नुकसान होने वाला है, अशुभ फल मिले हुआ है, वो आप कैसे देख पाए और उसके क्या उपाय है। मैं उपाय आपको दिखाऊंगा जिससे ये नुकसान आप बच पाइए। और ये मंगल का प्रवेश जो हो रहा है 27 जून 5:40 को ये मंगल का प्रवेश हो रहा है। साथ राहु का भी है। तो ये 27 जून में पहले आपको ये वीडियो में आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि आप ये उपाय कर सके। साथ साथ ये जब मंगल का प्रवेश हो बाद में भी ये उपाय आप कर सके। अगर मेष लग्न है आपका तो प्रथम भाव में मंगल का प्रवेश होगा, साथ ही राहु का प्रवेश होगा। यहाँ मैं कुंडली पूरी लगा दूंगा जिससे आप देख पाए। जैसे प्रथम भाव में मंगल और राहु है, द्वितीय भाव में बुध, शुक्र और चंद्रमा है, तृतीय भाव में यहाँ सूर्य है, सप्तम भाव में केतु है, एकादश भाव में शनि है और द्वादश भाव में गुरु महाराज उपस्थित है। ऐसे ये कुंडली का निर्माण हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो आपको क्या देखना है कि अगर आपका मेष लग्न है तो यहाँ आपको क्या अपने स्वभाव पे पूरा कंट्रोल रखना होगा। अंगारक योग माने क्रोध, आपका जीवन में बड़ा नुकसान होने की संभावना बच जाएगी। अगर आप छोटी छोटी बातों पे क्रोध करेंगे, छोटी छोटी बातों पे नहीं सोचेंगे, स्वयं पे काबू नहीं रहेगा, तो मुझे लग रहा है कि आपकी असर अपने बिजनेस पे रहेगा, अपने परिवार पे रहेगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ भी रह सकता है। इसलिए स्वयं पे आपको यहाँ काबू रखना जरूरी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में मेष राशि लिखी है, माने 1 नंबर लिखा है, तो आपको द्वितीय भाव है वो धन भाव माना गया है। साथ साथ आप अपने परिवार की वजह से, अगर धन की वजह से आपके भाई है, आपके बहन है, परिवार में धन की वजह से किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, आपके बीच जो संबंध है, रिश्तों का संबंध है, वो टूटे नहीं, एक अलग ना हो जाए, इस बात को पूरा यहाँ सावधान रखना जरूरी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में तृतीय भाव में 1 नंबर लिखा है, मंगल और राहु का प्रवेश हो रहा है, तो आपको किसी प्रकार का साहस करने से पहले आपको बचना होगा, 4 बार सोचना होगा। अगर आपने बिना सोचे अगर किसी प्रकार की आपने खरीदारी, बड़ी खरीदारी की, तो वहाँ आपको नुकसान होने की पूरी संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों, हर भाव की आपके सामने मैं बात रखूं
उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों बेल बटन ज़रूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं कि हमें अपनी जन्म कुंडली के बारे में विश्लेषण कराना है, हमें अपनी कुंडली दिखानी है, तो पंडित जी आपका नंबर दीजिए और हमें समय दीजिए। तो दोस्तों ज्योतिष देखने का जो समय है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है। इस समय आप कॉल करेंगे, इस समय आप मुलाकात कर पाएंगे और इस समय आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर पाएंगे। दोस्तों अगर चतुर्थ भाव में मेष राशि लिखी है तो चतुर्थ भाव में माता का भाव माना गया है, स्थावर साथ साथ महल सुख का भाव माना गया है। तो यहाँ सुख में कमी आ सकती है। अपनी माता की जो दोस्तों स्वास्थ्य के बारे में आपको सोचना होगा, स्वास्थ्य के बारे में आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर पंचम भाव में मेष राशि लिखी है तो मेरे विद्यार्थी बंधु के लिए यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत रह सकती है और आप मेहनत करेंगे उसका फल भी मिलेगा, लेकिन मेहनत के साथ अन्य विषयों पे आपको यहाँ ध्यान नहीं देना है। अगर अन्य विषयों पे आप ध्यान देंगे तो मुझे लग रहा है ये आपको पूरा नुकसान होने की संभावना बच जाएगी। प्रेम संबंधों में यहाँ आपके जो विचार है यहाँ टकराव होने की पूरी संभावना बढ़ सकती है। षष्ठम भाव में अगर मेष राशि लिखी है जन्म कुंडली के अनुसार तो आपके शत्रु की ओर से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में आपको सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। यहाँ आपके ऊपर ऋण बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। अगर सप्तम भाव में मेष राशि लिखी है तो पति पत्नी के बीच यहाँ झगड़े, प्यार में कमी आ सकती है, झगड़े हो सकते हैं, तो यहाँ पूरी सावधानी बरतें। अष्टम भाव में मेष राशि लिखी है तो आपको यहाँ पूरी तरह जो भी आप वाहन खरीद रहे हैं उसमें आपको सावधानी रखनी चाहिए। नवम भाव में अगर मेष राशि लिखी है जो भाग्य का भाव माना जाता है, आपका भाग्य उदित हो सकता है लेकिन बड़े संघर्ष के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। दसम भाव में मेष राशि लिखी है तो आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ आपको अपने बिजनेस पार्टनर से किसी प्रकार का अनबन न हो जाए, इस बात की सावधानी रखनी चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं तो अपने कर्मचारी के साथ, अपने रिश्तों के साथ अपने संबंध निभाने चाहिए। एकादश भाव में मेष राशि लिखी है तो अपने दोस्तों से, अपने बड़े भाइयों से आपको यहाँ सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। पार्टनरशिप करें तो पार्टनरशिप में आपको सोच समझ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। विदेश के साथ आपके कोई बिजनेस चला रहे हैं तो वहाँ भी आपको किसी प्रकार का नुकसान न हो बिजनेस में, इस बात को पूरी सावधानी रखनी चाहिए। और द्वादश भाव में अगर मेष राशि लिखी है तो यहाँ आपको आय से ज़्यादा व्यय होने की संभावना बढ़ सकती है। ये मैंने मेष राशि के जो प्रवेश हो रहा है उसके बारे में पूरी चर्चा की है। तो इसी नुकसान से आप बच पाए, इसलिए आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। उपाय क्या है? उपाय इसलिए कह रहा हूँ कि राशि का परिवर्तन तो चलता रहता है, लेकिन हमारे सत्कर्म से हम जो भी नुकसान हो रहा है उससे बच पाते हैं। कभी सूर्य का राशि परिवर्तन रहता है, कभी मंगल का रहता है, अन्य ग्रहों के राशि परिवर्तन रहते ही है। तो आप सत्कर्म करेंगे, उपासना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो इस आप नुकसान से बच पाते हैं। तो सबसे पहले आपको मंगलवार, ये 3 मंगलवार आएंगे, सोमवार से राशि परिवर्तन हो रहा है, दूसरे दिन मंगलवार आ रहा है, तो आपको जो भी मंगलवार इस समय में आ सकता है उसी दिन हनुमान जी महाराज के आपको दर्शन करने हैं और हनुमान जी महाराज के मंदिर जाके सबसे पहले भोग लगाना है और वहाँ ही बैठ के आपको हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। जितने हो सके उतने पाठ आपको जरूर करने, कम से कम 3 पाठ आपको जरूर करने चाहिए। मंगलवार के दिन आप
ये जो उपाय दे रहा हूँ वो उपाय में से कोई भी उपाय कर सकते हैं। मसूर की दाल, लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं। गरीबों में आप गुड़ का दान कर सकते हैं। गौ माता को गुड़ के साथ आप जरूर रोटी खिलाइए। खाने से पहले थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए। प्रतिदिन ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 2 माला करें। आपके आसपास गणपति भगवान के मंदिर है तो वहाँ जाइए, गुड़ का प्रसाद अर्पण करें और ओम गणेशाय नमः इस मंत्र की प्रतिदिन 2 माला करें, तो भी आपके लिए मंगल का प्रभाव जो नुकसान हो रहा है उनसे आप जरूर बच पाएंगे। दोस्तों, ऐसे राशि परिवर्तन की बातें आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण महादेव।